हमने कहा था कि हमारी वीडियोस के ऊपर जो लोग भी कमेंट्स करेंगे उनमें से जो रिलायबल कमेंट होगा जिसकी हम मैं समझता हूँ कि इंफॉर्मेशन शेयर करना ज़रूरी है तो उसका इंशाल्लाह ज़रूर जवाब देंगे। और बाकी आप लोग कमेंट्स लाजमी किया करें, लेकिन इखलाक के दायरे में रह के कमेंट्स किया करें। अच्छा, एक भाई एक मैंने वीडियो बनाई थी कि अगर प्रॉपर्टी से पैसा कमाना है तो उसको लंबे टाइम के लिए अपनी प्रॉपर्टी को होल्ड कर लें, और फिर एक दिन लोग कहेंगे कि फ़लाँ ने 10 लाख का प्लॉट जो है वो 2 करोड़ का सेल किया। तो उसके नीचे एक कमेंट्स आया है जी कि इसे पैसे बनाना नहीं कहते जनाब, इसे सेविंग कहते हैं, पैसा ऐसे नहीं बनता। ये कमेंट बहुत वैलिड है। पैसा प्रॉपर्टी के अंदर दो तरह से आप पैसा बना सकते हैं। एक तो मैंने जो पहली बात की थी कि आप लंबे टाइम के लिए अपनी प्रॉपर्टी को होल्ड कर लें। आपने एक प्लॉट लिया था, नई हाउसिंग सोसाइटी बन रही है, उसके अंदर आपने एक प्लॉट लिया, वो चाहे कमर्शियल प्लॉट था या रेजिडेंशियल प्लॉट था, आपने लंबे टाइम के लिए होल्ड कर लिया। जब भी उस प्रॉपर्टी के अंदर एक बूम आया, बूम के अंदर ये होता है कि आपकी प्रॉपर्टी मिसाल के तौर पे 7 साल आपने एक प्रॉपर्टी ली है, 20 लाख रुपए की आपने प्रॉपर्टी ली थी, तो 7 साल बाद हो सकता है वो प्रॉपर्टी 50 लाख तक पहुंचे। लेकिन अचानक से उस जो बूम आता है रियल स्टेट सेक्टर के अंदर, वो 50 लाख तक जो प्रॉपर्टी पहुंची हुई थी वो अचानक से आपकी 1.5 करोड़ 2 करोड़ वाली रेंज में चली जाती है। तो एक तो आपके पास ये ऑप्शन होता है। दूसरा ऑप्शन ये होता है, रियल स्टेट सेक्टर के अंदर एज ए इन्वेस्टर काम करने के लिए आपको बहुत सारा एक्सपीरियंस चाहिए होता है। उसमें सबसे ज़्यादा पैसा जो है ना, वो सच्ची बात है जो डीलर कमाता है। डीलर पैसा पता है क्यों कमाता है? कि डीलर एवरी टाइम रियल स्टेट मार्केट के साथ टच होता है। अब हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, हमारे पास बाद का ऐसे प्रॉपर्टी जाती हैं जो बहुत ही रिजनेबल होती हैं। वो मालिक जो है वो ज़रूरतमंद होता है या कहीं उसने एडजस्टमेंट की होती है, तो उसको ये प्रॉपर्टी बड़ी सस्ती पड़ी होती है। वो कहता है ठीक है जी, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी जो है वो मैं 70 लाख रुपए में देने के लिए तैयार हूँ। तो इन्वेस्टर क्या काम करता है कि 1 करोड़ रुपए की मालियत है मार्केट की, 90 लाख से एक करोड़ रुपए तक उस प्लॉट की मालियत है। वो प्लॉट उसको मिल जाता है 60-70 लाख रुपए का, उसके पास पेमेंट पड़ी होती है, वो फ़ौरन से उसको कैश पेमेंट करता है और प्रॉपर्टी अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवा लेता है। और फिर जैसे ही उसका एक अच्छा बायर, जेन्युइन बायर जिसको उस प्रॉपर्टी की नीड होती है, वो आता है तो उसको 90 लाख 95 लाख या 1 करोड़ रुपए का वो सेल कर देता है। तो इस तरह ये जो ट्रांजैक्शन करता है वो प्रॉपर्टी के अंदर पैसे से, तो इस ट्रांजैक्शन से वो बहुत पैसा कमा लेता है। मतलब हर महीने के अंदर भी अगर उसको एक प्रॉपर्टी भी अच्छी मिलती रहे और महीने 2 महीने के अंदर उसकी बिकती रहे, तो मेरा ख्याल में वो इससे ज़्यादा पैसा कमा लेता है। तो दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन जो है उसके लिए आपको एक्सपीरियंस की कोई ज़रूरत नहीं है। आप एक प्रॉपर्टी बाय करो, उसको ले के रख दो, लंबे टाइम के लिए होल्ड कर लो, उसमें भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि आपको 24 आवर रियल स्टेट मार्केट के साथ टच रहना पड़ेगा। आपको सीख